The mountain is you. Transforming self-sabotage into self-mastery. Author Brianna Wiest. The mountain is you. किताब का सेंट्रल मेटाफोर एक माउंटेन है। माउंटेन तुम्हारी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे गोल्स के रास्ते में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, सर्कमस्टेंसेस, पीपल, मनी, टाइमिंग, लक आदि। लेकिन लेखक का फोकस इस बात पर है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने फियर्स, बिलीफ्स, हैबिट्स, इमोशनल पैटर्न्स, इनसिक्योरिटीज, अवॉइडेंस, अटैचमेंट, सेल्फ डाउट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन, तुम्हें केवल अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस व्यक्ति को भी बदलना होगा जो उस जिंदगी को जीने के लिए तैयार है। यानी डिजायर्ड फ्यूचर पाने के लिए केवल गोल सेटिंग पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी और इंटरनल पैटर्न्स पर भी काम करना होगा। चैप्टर 1 द माउंटेन इज यू। यह चैप्टर सेल्फ सैबोटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी कई बार उल्टा करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, फोन चलाना। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। मुझे हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए, अनहेल्थी पैटर्न्स रिपीट करना। मुझे चेंज चाहिए, फैमिलियर सिचुएशन में वापस जाना। इसे देखकर हम खुद को लेजी या वीक कहते हैं, लेकिन किताब हमें बिहेवियर के पीछे देखने को कहती है। सवाल बदलो, मैं ऐसा क्यों करती हूं से मैं ऐसा करके क्या प्रोटेक्ट कर रही हूं। कई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के पीछे कोई हिडन बेनिफिट हो सकता है। फेलियर से बचना, रिजेक्शन से बचना, जजमेंट से बचना, अनसर्टेनिटी से बचना, कंट्रोल बनाए रखना, फैमिलियर एनवायरनमेंट में रहना। की लेसन, सेल्फ सैबोटेज अक्सर सेल्फ प्रोटेक्शन का आउटडेटेड तरीका हो सकता है। कभी कोई हैबिट तुम्हें बचाने के लिए बनी थी, लेकिन अब वही तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है। चैप्टर 2 There's no such thing as self sabotage। यह किताब के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक है। लेखक ट्रेडिशनल सेंस में सेल्फ सैबोटेज को देखने के बजाय पूछती हैं, अगर मेरा बिहेवियर मेरे खिलाफ जा रहा है तो मैं उसे बार बार क्यों कर रही हूं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए बिहेवियर का कोई न कोई पर्पस होता है। मान लो तुम गोल चाहती हो, एंजाइटी होती है, प्रोक्रास्टिनेट करती हो, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन ने तुम्हें शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया, यही उसका हिडन रिवॉर्ड है। पैटर्न, ट्रिगर, इमोशन, बिहेवियर, टेम्परेरी रिलीफ, पैटर्न मजबूत। उदाहरण, फेलियर का डर, एंजाइटी, काम टालना, तुरंत स्ट्रेस कम, अगली बार फिर काम टालना। इसलिए केवल प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो कहना पर्याप्त नहीं, तुम्हें एंजाइटी को हैंडल करना सीखना होगा। हिडन पे ऑफ्स, कभी कभी हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो माइंड सक्सेस से बचने लगता है। इसलिए अपने गोल के साथ यह भी पूछो, अगर मुझे यह मिल गया तो मेरी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। कभी कभी डर सक्सेस से नहीं बल्कि सक्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस से होता है। चैप्टर 3 Your triggers are guides to what you need to heal। अब किताब इमोशनल ट्रिगर्स पर आती है। ट्रिगर वह सिचुएशन है जिसमें हमारी इमोशनल रिएक्शन वर्तमान सिचुएशन से डिस्प्रपोर्शनेट लगती है।
किसी की छोटी सी बात और हमें बहुत ज्यादा हर्ट होना, किसी का रिप्लाई न करना और तुरंत अबैंडनमेंट महसूस होना, किसी की क्रिटिसिज्म और अचानक सेल्फ वर्थ गिर जाना। किताब का अप्रोच है, ट्रिगर को केवल प्रॉब्लम मत समझो, उसे इंफॉर्मेशन समझो। ट्रिगर तुम्हें बता सकता है कि भीतर कौन सा अनरिजॉल्व्ड बिलीफ या वाउंड अभी एक्टिव है। ट्रिगर क्या रिवील कर सकता है? अगर क्रिटिसिज्म तुम्हें बहुत डीपली हर्ट करता है तो शायद भीतर बिलीफ हो, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं वर्दी नहीं हूं। अगर रिजेक्शन बहुत पेनफुल है, अगर कोई मुझे छोड़ता है तो इसका मतलब मैं पर्याप्त नहीं हूं। अगर अनसर्टेनिटी अनबियरेबल है, मुझे हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए। इसलिए ट्रिगर पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय पॉज करना सीखना महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चंस। 1. अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है? 2. यह फीलिंग मुझे पहले कब महसूस हुई थी? 3. इस सिचुएशन के बारे में मैं अपने बारे में क्या बिलीव कर रही हूँ? यहीं से इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अब किताब बताती है कि इमोशनल मैच्योरिटी का अर्थ इमोशंस को खत्म करना नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशन को महसूस करना प्लस समझना प्लस रेगुलेट करना प्लस कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना। हम अक्सर इमोशंस से 2 तरीके से डील करते हैं। 1. सप्रेशन, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। 2. रिएक्शन, मैं गुस्से में हूं इसलिए जो मन में आएगा करूंगी। दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। हेल्थी अप्रोच, फील, अंडरस्टैंड, प्रोसेस, रिस्पॉन्ड। इमोशन दुश्मन नहीं है, इमोशन एक सिग्नल है। फियर कह सकता है, मुझे सेफ्टी चाहिए। एंगर, मेरी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। सैडनेस, मैंने कुछ खोया है। एंजाइटी, मेरा माइंड अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। लोनलीनेस, मुझे कनेक्शन चाहिए। लेकिन सिग्नल को समझना और सिग्नल के अनुसार इंपल्सिवली एक्ट करना अलग चीजें हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब, इमोशन को सुनो लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील मत दे दो। चैप्टर 5, रिलीजिंग द पास्ट। अब किताब पास्ट और आइडेंटिटी की ओर जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसी हूं। लेकिन पास्ट एक्सप्लेन कर सकता है कि तुम आज ऐसी क्यों हो। वह यह तय नहीं करता कि तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। पुरानी आइडेंटिटी, कई बार हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आइडेंटिटी बना लेते हैं। आई एम अनलकी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज फेल, रिलेशनशिप्स नेवर वर्क फॉर मी, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड। धीरे धीरे बिलीफ आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आइडेंटिटी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। बिलीफ आइडेंटिटी बिहेवियर रिजल्ट बिलीफ मजबूत। इसे तोड़ने के लिए कॉन्शियस आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। लेटिंग गो, पास्ट को रिलीज करने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ उसे गलत मानो। दर्द को डिनाई करो, सब कुछ भूल जाओ। जिसने हर्ट किया उसे तुरंत फॉरगिव कर दो। इसका अर्थ है, मैं अपने पास्ट को अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी का परमानेंट डेफिनेशन नहीं बनने दूंगी। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। अब किताब का फोकस हीलिंग से क्रिएशन की तरफ जाता है। केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि मुझे क्या नहीं चाहिए, तुम्हें यह भी स्पष्ट होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण, मैं कौन बनना चाहती हूं। गोल्स से ज्यादा आइडेंटिटी।
मान लो तुम्हारा गोल है, मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन आइडेंटिटी है, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, तो डेली डिसीजंस बदलेंगे। तुम केवल मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहोगी। तुम पूछोगी, जिस व्यक्ति में मैं बदलना चाहती हूं वह अभी क्या करती, और फिर उसी डायरेक्शन में छोटा एक्शन। फ्यूचर बनाने का फॉर्मूला: विजन, आइडेंटिटी, हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, न्यू रियलिटी। एक बड़ा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर छोटे डेली बिहेवियर्स से बनता है। इसलिए किताब ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट पर जोर देती है। चैप्टर 7, सेल्फ मास्टरी। यह पूरी किताब का कल्मिनेशन है। सेल्फ मास्टरी का अर्थ यह नहीं, मैं अपने इमोशंस को कभी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी, या मैं हमेशा डिसिप्लिन्ड रहूंगी, बल्कि इसका अर्थ है अपने भीतर क्या चल रहा है उसे पहचानकर कॉन्शियसली चूज करना। तुम्हारे थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, फियर आएगा, डाउट आएगा, लेकिन हर थॉट को फैक्ट मानना जरूरी नहीं। हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं। हर टेम्पटेशन को फॉलो करना जरूरी नहीं। सेल्फ मास्टरी अलाइनमेंट: तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, वैल्यूज, एक्शंस, लाइफ, इनमें जितना अलाइनमेंट होगा उतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। उदाहरण: तुम कहती हो, मेरी प्रायोरिटी करियर है, लेकिन डेली आवर्स किसी और चीज में चले जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है जो तुम कहते हो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एक्शंस भी उसे इंपॉर्टेंट दिखाए। पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश: पूरी किताब को एक सेंटेंस में समझना हो तो प्रैक्टिकल वर्कबुक आज से शुरू करो। एक नोटबुक में ये 7 हेडिंग्स बनाओ। 1. मेरा सबसे बड़ा गोल, मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ। 2. मेरी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, मैं कहाँ बार बार रुक जाती हूँ। 3. मेरा रिकरिंग पैटर्न, कौन सी चीज बार बार रिपीट होती है। 4. मेरा हिडन फियर, अगर मैं वास्तव में सफल हो गई तो क्या बदल जाएगा। 5. मेरे ट्रिगर्स, कौन सी सिचुएशंस मुझे डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती हैं। 6. मेरी पुरानी आइडेंटिटी, मैं अपने बारे में कौन से नेगेटिव लेबल्स मानती हूँ। 7. मेरी नई आइडेंटिटी, जिस व्यक्ति में मैं बदलना चाहती हूँ वह रोज कौन से छोटे डिसीजंस लेती है। अंतिम टेकअवे: अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने पैटर्न्स को समझो। जो तुम्हें कभी प्रोटेक्ट करता था उसे पहचानो। जो अब तुम्हें रोक रहा है उसे धीरे धीरे बदलो। और हर दिन उस व्यक्ति की तरह एक्ट करो जो तुम बनना चाहती हो। यही द माउंटेन इज यू का सार है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।